ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है? सो दैट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ rhombus ABCD. Okay, basically 4 points are given ABCD, and we have to show that those point are the vertex, okay, of rhombus ABCD. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम rhombus निकालेंगे क्योंकि डायग्राम से समझने में इजी पड़ेगा. ठीक है, तो rhombus कुछ इधर एग्जैक्ट फिगर निकालने की नीड नहीं है, ये रफ फिगर है. ओके, तो rhombus कुछ इस तरह से दिखता है. तो हमें बोला है rhombus का साइड वर्टेक्स ए, बी, सी, डी. ठीक है, हमें क्या बताना है कि जो ए का पॉइंट दिया है दैट इज -4, -7, बी का पॉइंट -1, 2, सी का पॉइंट 8, 5 एंड डी का पॉइंट 5, -4. ये क्या है? ये वर्टेक्स है रोम्बस का. ठीक है, वर्टेक्स है. तो हमें शो करना है कि ये 4 पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है, शो करना है. ठीक है, मतलब ये पक्का होगा, खाली हमें स्टेप लिखना है प्रूफ का. ठीक है, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. अगर आपको पता है रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि चारों साइड क्या होता है बताओ? इक्वल होता है. ठीक है, तो अगर चारों साइड इक्वल होता है तो बाय प्रॉपर्टी लिख लेना. कौन सा प्रॉपर्टी? ठीक है, कि चारों साइड इक्वल होता है कि वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी. हम बोल सकते हैं अगर ए बी सी डी अगर रोम्बस का साइड है तो बाय प्रॉपर्टी हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ठीक है, तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है. हमें यही प्रूफ करना है. अगर हम ऐसा प्रूफ कर दिए तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट जो दिया है, ये कोऑर्डिनेट जो दिया है इसके हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्या है? ट्रू. तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस. ठीक है, तो बेसिकली हम प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे. ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी के बाद फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी. पहले इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका एंड इसका. और देखिए ये कि चारों का डिस्टेंस इक्वल आता है या नहीं. ठीक है, अगर चारों का डिस्टेंस इक्वल आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये रोम्बस का वर्टेक्स है. ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है. यानी क्या? क्योंकि इधर सो डैट बोला है ना, तो सो डैट बोला है मतलब क्या कि आंसर ट्रू है. आंसर आएगा ही आएगा, खाली आपको स्टेप दिखाना है. ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये होगा. आप सॉल्व करोगे तो होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला पहला, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो आंसर आया √90. ओके, आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है. फिर हमने डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाला. ठीक है, बी सी, तो इसका भी आंसर आया √90. ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दिए. ओके, तो चाहो तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते थे √90 को. तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 3 कॉमन निकाल 9 इंटू 10 यानी 3 निकल जाएगा, दैट इज़ 3√10. ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इसको भी ऐसा लिख सकते थे. ओके, तो फिर मैंने डिस्टेंस ऑफ सी डी निकाला. ठीक है, पहला ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी. तो इसका आंसर भी ये आता है, दैट इज़ √90. अगेन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो. ओके, फिर मैंने डिस्टेंस ऑफ डी ए निकाला, फिर से इसका √90 आता है, और अगेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया. और फ्रॉम 1 to 3 and 4 we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ठीक है, तो अगेन हमने क्या कर दिया? हमने शो कर दिया. तो हम इधर लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो शो करना था दैट इज़ क्या कि ये वर्टेक्स है. ठीक है, ए बी सी डी क्या है? वर्टेक्स है रोम्बस का. ये हमें शो करना था, हमने कर दिया. हमने कैसा किया? हमने एक प्रॉपर्टी पकड़ा, दैट इज़ कि चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया. ठीक है, अभी इस पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बताता हूँ. ओके, तो इस पर ही अगले अगले टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जो जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि आपको 3 पॉइंट दिया जाए, जैसे कि ए कुछ भी दिया जाए. ओके, x1 y1 मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बी x2 y2, ओके, और सी x3 y3, ऐसा 3 पॉइंट दिया जाए, और क्या बोले कि बताओ कि ये तीनों क्या है? ये तीनों वर्टेक्स है ट्रायंगल ए बी सी डी के. ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी डी क्या है? इक्विलेटरल है. ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि सो दैट पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके,
तो ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होता है। तो आप क्या कर दोगे, आप बता दोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और इसको प्रूव करके आप हैंस प्रूफ लिख सकते हो। ओके, इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको 3 की जगह 4 वर्टेक्स दे, मान लो आपको चौथा वर्टेक्स दिया डी इज इक्वल टू x4, y4, ठीक है, और आपको क्या बोले, आपको बोल दें कि शो करो कि ये क्या है, स्क्वायर है। ये अभी जैसे कि हमने रोम्बस का किया, इसी तरह से स्क्वायर का भी बोल सकता है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि चारों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो ये पहले आप कर सकते हो, और इसके अंदर ही आपको क्या करना है, पहले तो बताना है कि चारों साइड इक्वल है। ओके, लेकिन देखो अगर आप चारों साइड इक्वल बता दोगे तो ये रोम्बस भी हो सकता है ना। तो एक और प्रॉपर्टी आपको बता देना है, दैट इज डायगनल भी इक्वल होता है, ठीक है। देखो चारों साइड इक्वल होता है ये अलग बताना है, और डायगोनल इक्वल होता है ये अलग बताना है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये स्क्वायर है। ओके, हम सिर्फ ये क्यों नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि ये रोम्बस के साथ क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा ना, दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा, रोम्बस और स्क्वायर के बीच में। इसके लिए हमने एक एडवांस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इधर बता देंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसी तरह से आप रेक्टेंगल का भी बता सकते हो। रेक्टेंगल का क्या होता है, मैं क्या बोल रहा था कि जैसा आप स्क्वायर का दिखा इसी तरह से आप रेक्टेंगल का भी दिखा सकते हो। ओके, तो रेक्टेंगल का क्या दिखा सकते हो कि 4 वर्टेक्स दिया है, तो आपको क्या बता देना, मान लो ए बी सी डी है, तो आपको अपोजिट साइड इक्वल बता देना है, ठीक है। ओके, अपोजिट साइड इक्वल बता देना है। ए बी सी डी आपको वर्टेक्स दिया है, तो रेक्टेंगल का तो अपोजिट साइड इक्वल बता देना है, और ये अपोजिट साइड इक्वल बता देना है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप खाली अपोजिट साइड इक्वल बता के छोड़ दोगे तो जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, इसके साथ क्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा ना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल का बताते समय जिस तरह से स्क्वायर में किए थे, डैट इज़ डायगनल बता दिए थे। ओके, इसी तरह से इधर भी हम डायगनल बता देंगे, ठीक है, कि डायगनल भी इक्वल है। ओके ओके, तो दोनों में क्लैश नहीं होगा, अलग हो जाएगी दोनों, ठीक है। तो कोई भी 4 वर्टेक्स या फिर 3 वर्टेक्स दिया हो तो आप इससे शो कर सकते हो कि ये ट्रायंगल का हो, स्क्वायर का हो, रोम्बस का हो, डायमंड हो, जितने कोई भी फिगर हो आप शो कर सकते हैं। नॉर्मली स्क्वायर का आता है, रोम्बस का आता है, इसलिए मैंने आपको रोम्बस का बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज ओके। तो अभी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरह के डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हमने देखा एक सो डैट का, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल का आ सकता है, रोम्बस का आ सकता है, रेक्टेंगल का आ सकता है, ओके, अलग अलग फिगर का आ सकता है। खाली आपको एक दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जिससे आप उसको जस्टिफाई कर पाओ। इसके बाद आता है इक्वी डिस्टेंट का। ओके, तो आपको बोला जाता है कि कोई पॉइंट, दो पॉइंट एक्स से इक्वी डिस्टेंट है या फिर वाई से इक्वी डिस्टेंट है। ओके, मान लो ये अपना ग्राफ है, ठीक है, तो ये अपना एक्स है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि तो मान लो ए इधर है आपका, ठीक है, और बी इधर है। ओके, तो ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अभी फिगर में भी ना हो इक्वल डिस्टेंस आपको दिखता हो, ये रफ फिगर है इसलिए आपको आप बोलोगे कि किधर दिख रहा है, तो दिख, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो मान लो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा क्वेश्चन आपको बोला जाएगा, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे। ओके, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा आपको, दैट इज कुछ भी दिया जाएगा, जैसे 3,2 दिया, और इसका दे दिया 1,5, ऐसा कुछ भी दे दिया, ठीक है, अज्यूम कर लो। आपको बोला जाएगा कि ये जो एक्स है इसका कोऑर्डिनेट निकालो। ओके, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहला चीज़ कि ये एक्स पे लाई कर रहा है, ये एक्स पे लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो इधर वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, करेक्ट। अगर ये एक्स पे लाई कर रहा है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्मॉल ए। ओके, क्योंकि ये तो जीरो होगा ना, अगर ये एक्स पर लाई करता है तो ये जीरो होगा। सेम क्वेश्चन वाई के लिए भी आ सकता है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वाई, ठीक है। अगर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वाई आएगा, तो मान लो इधर से आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स का पार्ट जीरो एंड वाई का पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, वाई का पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप कैसे निकालोगे, तो देखो, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है, इससे आप निकाल लोगे डिस्टेंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी एक्स। देखो ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो मैं दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ओके, अब इधर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, मैं ए एक्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, इज इक्वल टू बी एक्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, ठीक है।
तो रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, ओके। और फिर अंदर जो बचेगा इसको सॉल्व करके मैं आंसर ला लूँगा, इससे मैं एक्स का वैल्यू फाइंड कर लूँगा, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप आपको समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि आपको बोला जाएगा कि एक्स से इक्वी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, ओके। अगर एक्स से इक्वी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 0 होगा ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इधर से इक्वी डिस्टेंस है तो ये वाई वाला है ना, ओके। तो मैं होप आपको समझा होगा कि इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कैसा करते हैं, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज सर्कम सेंटर, ठीक है। आपको ट्रैंगल का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, ओके, और बोला जाता है कि सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। तो ट्रैंगल का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया जाएगा, बी का कुछ दिया जाएगा एंड सी का कुछ दिया जाएगा। आपको बोलता है सर्कम सेंटर का निकालो। तो सर्कम सेंटर का निकालने के लिए आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल ऐसा ड्रॉ करो जो इसके वर्टेक्स को टच करे, ओके, ऐसा सर्कल, ओके, ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ करो जो वर्टेक्स को टच करे। अब ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये सेंटर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा, ओके। ये रेडियस देखो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ये भी पार्ट रेडियस हो जाएगा, ये भी पार्ट रेडियस हो जाएगा, ओके। और हमें पता है कि रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मतलब ये निकालना है हमें, इसको आप जेड मान लो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई ये निकालना है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ओके। हम फिगर से ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल निकाला और ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है, ये वर्टेक्स दिया है, मुझे बोला है सर्कम सेंटर का वर्टेक्स निकालो। तो सर्कम सेंटर का वर्टेक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जो है ना तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है। देखो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। और देखो ये है, चलो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, इधर दिखाता हूँ। तो पहले मैंने ट्रायंगल निकाला, ओके, फिर मैंने ऐसा एक सर्कल निकाला जो तीनों को टच करता हो, ठीक है। फिर ये रेडियस हो गया, सेंटर हो गया सॉरी, जिसको मैंने जेड नाम दिया, ठीक है। अब देखो इधर से ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। तो इधर से ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट देखो, ये रेडियस हो जाएगा ना, ओके। तो ये रेडियस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओके 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 मैंने गलती कर दिया, ओके, सॉरी सॉरी। इधर हो जाएगा ए जेड इज इक्वल टू बी जेड इज इक्वल टू सी जेड, ओके। तो देखो ये जेड पॉइंट है ना, तो बी जेड, ओके, ये रेडियस है। अब देखो इधर से ये भी रेडियस है, ओके, और रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जेड, तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से ये जेड है और ये सी है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, सी जेड, तो सी जेड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों रेडियस है, इसलिए तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये इसको मत ध्यान दो, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली कि पहला हम ए जेड को एंड बी जेड को लेके चलेंगे, ठीक है। हमने जेड का कोऑर्डिनेट को एक्स एंड वाई मान लिया, ठीक है। और ए का तो दिया है क्वेश्चन में, दिया होगा, बी का दिया होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 रखो, ठीक है। पहले हमने ए जेड और बी जेड इन दोनों को लेके गया। अभी आप अगेन कोई भी दो को लेके जा सकते हो, आप इन दोनों को लेके जा सकते हो या फिर इस दोनों को लेके जा सकते हो। तो मान लो मैं इन दोनों को लेके जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बी जेड इज इक्वल टू सी जेड, इसको लेके जाऊँगा तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो बाय आई विल ऑब्टेन टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब मैं इक्वेशन 1, ओके, तो बाय सॉल्विंग जब मैं इक्वेशन 1 को एंड 2 को सॉल्व कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सर्कम सेंटर का दैट इज जेड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जो भी एक्स कॉमा वाई है आपको मिल जाएगा जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, ओके। क्वेश्चन आई थिंक आपको मिल जाएगा किधर भी, आप क्वेश्चन लेके फॉर्मेट मैंने बता दिया कि किस तरह से सर्कम सेंटर वाले सॉल्व किया जाता है, ओके, और इक्विडिस्टेंस वाले आप ट्राई कर सकते हो।